हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं प्रतीक एमजे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द एस्ट्रो प्रतीक में। आज हम बात करेंगे सोलर एक्लिप्स पर। सोलर एक्लिप्स में सूर्य ग्रहण में हमारे जो कुंडली है, कुंडली के अकॉर्डिंग क्या क्या प्रभाव आ सकता है सूर्य ग्रहण का, उसके रिलेटेड आज चर्चा करेंगे। ठीक है, जो मैं अब आपको बताना जा रहा हूं वो मेष लगन की कुंडली से लेके मीन लगन की कुंडली तक 12 जो लगन की कुंडली होते हैं उन सभी पे क्या सूर्य ग्रहण का प्रभाव रहेगा, पॉजिटिव कहाँ पॉजिटिव रहेगा, कहाँ नेगेटिव रहेगा, उसके रिगार्डिंग आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ में मैं ये बताना चाहूंगा कि आप अपनी लगन कुंडली को खोल के देखिए। आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से देख सकते हैं और साथ ही साथ में अपना आपकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठा है, आपकी जो राशि है, राशि के हिसाब से आप इस फल को देख सकते हैं कि आपके लिए कैसा फलीभूत होगा। ठीक है, जैसे कि अब हम स्टार्ट करते हैं कि अगर आपकी लगन कुंडली मेष लगन की कुंडली हो, मेष लगन कुंडली का मतलब हो गया आपके लगन में नंबर 1 लिखा हो, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये मेष लगन की कुंडली है, जिसके अंदर जो है गुरु जो है वो जेमिनी में बैठा हुआ है, मिथुन में बैठा हुआ है राशि में। केतु जो है सिंह राशि में बैठा हुआ है। मंगल जो है मकर राशि में बैठा हुआ है, उच्च का बैठा हुआ है मंगल यहाँ पर। ठीक है जी। साथ ही साथ में राहु जो है वो 11वें भाव में बैठा हुआ है कुंभ राशि का, जिसके अंदर वृष राशि में सूर्य, बुध, शुक्र और चंद्रमा 5 ग्रह की युति बनी हुई है। साथ ही साथ में आपके 12वें घर में जो है शनि बैठा हुआ है मीन राशि का। तो आपके लिए जिन जिन लोगों का मेष राशि है, ये मेष लगन है, उनके लिए जो सूर्य ग्रहण है वो क्या फल देगा उस पर हम बात करते हैं। अब आप देखिए, जैसे सूर्य ग्रहण कहाँ हो रहा है, सूर्य ग्रहण लाभ घर में हो रहा है। ठीक है, अब सूर्य ग्रहण कब होगा, जब राहु जो है, राहु का पूरा प्रभाव सूर्य आ जाएगा, तब जाके सूर्य ग्रहण होगा। ठीक है ना। अब क्या सीन होगा इसके अंदर, सूर्य ग्रहण के कारण सूर्य कहां का मालिक है, सूर्य पंचम भाव का मालिक है। ठीक है, तो पंचम भाव का मालिक सूर्य जो है वो पीड़ित होगा। पीड़ित होने से सूर्य से रिलेटेड नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, अब मैं जो चीजें बता रहा हूं वो आप अपने आने वाले 6 महीने में देखेंगे कि इस तरीके की चीजें होंगी। जैसे कि ये घर जो है पाप करता योग में है, क्योंकि इसके पहले घर में मंगल आके बैठ गया और आगे वाले घर में शनि आके बैठ गया, जो कि इसको पाप करतर योग में रख रहा है इस वाले घर को। जब से मंगल इस घर में आया है और जो है शनि 12वें घर में है कब से, तब आप देख रहे होंगे कि लाभ को लेकर समस्याएं आपको फेस करनी पड़ रही होंगी। आपके काम में तो वृद्धि आ रही होगी, काम में जो है थोड़ा सा इजाफा होगा, हार्ड वर्क बढ़ रहा होगा, साथ ही साथ में आपकी मेहनत बढ़ रही होगी, काम में चीज़ें चल रही होंगी आपके साथ में। लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि काफ़ी लंबे समय से आपको लाभ से रिलेटेड समस्याएं आ रही होंगी, मतलब आपके पास में लाभ उतना नहीं आ रहा है जितना आप हार्डवर्क कर रहे होंगे। भले इन फ्यूचर आपको लाभ मिलेगा, लेकिन अभी एट प्रेजेंट देखें तो लाभ में स्थिति में कमजोरी आ रही होगी। अब जब पांचवें घर का मालिक 11वें घर में बैठा हुआ है, मतलब आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हो, उससे आपको लाभ मिलना होगा, तो उससे रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूंगा, जब सूर्य यहाँ पीड़ित होगा तो सूर्य उसके लिए नेगेटिव रिजल्ट आपको देना शुरू करेगा, आपके लाभ में कमी आ सकती है। साथ ही साथ में एक चीज मैं और देना चाहूंगा, अगर आपकी दशा अंतरदशा पॉजिटिव है तो अगले 6 महीने में आपको सूर्य यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट प्रदान कर सकता है। ये सूर्य ग्रहण आपके लिए अच्छा रिजल्ट दे सकता है आने वाले समय में। लेकिन अभी हम जैसे कि सूर्य यहाँ पे राहु के साथ में सूर्य ग्रहण लगा रहा है, चंद्रमा भी साथ में है जो कि मन का पीड़ित है, मन का कारक है। तो अगर आप जैसे कंस्ट्रक्शन के काम में या किसी भी कार्य में हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपको इमीडिएट कोई डिसीजन नहीं लेना है। कोई कभी कभार इमोशन में आकर या एकदम सडन इंसान कोई डिसीजन ले लेता है, तो सडन डिसीजन से बचना है आपको। ठीक है ना। साथ ही साथ में कोशिश ये करनी है कि जो भी लाभ से रिलेटेड निर्णय लिए जाएं या लाभ से रिलेटेड जो भी निर्णय लिए जाए उनमें या तो काफी सोच समझ के लिए जाए, नहीं तो मार्च तक के लिए उसको थोड़ा पोस्टपोन कर लिया जाए। मार्च के बाद जो है स्थिति आप बदल जाएगी, उसके बाद आप जो है डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है ना। तो ये कोशिश कीजिएगा कि, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि एक तो केतु आके इधर बैठ गया, आपके जो है पेट में भी समस्याएं दिक्कत आ रही होंगी, थोड़ी हेल्थ इश्यूज को लेते हुए पेट से रिलेटेड समस्या किसी तरह की क्रिएट हो सकती है आपको। तो ये भी बात आपको देखने वाली चीज़ है कि सूर्य ग्रहण के बाद में आप एक तो सबसे पहली चीज़ अपनी हेल्थ वाइज आपको इशू देखना है कि हेल्थ वाइज आपके लिए जो है चीज़ें दिक्कत में ना हो, पहली चीज़। तो दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे सूर्य लाभ भाव में आके बैठा हुआ है राहु के साथ में, जो कि ये पूरा का पूरा घर पाप करतर योग में है, जिस कारण से आपके बड़े भाई से किसी प्रकार की, बड़े भाई बहन जो भी हो आपके, उनसे किसी प्रकार के आपके जो है मतभेद हो सकते हैं। तो उस चीज़ को भी थोड़ा सा आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि उनका किसी प्रकार का लॉस ना हो या उनसे किसी प्रकार की आपकी फाइट आर्ग्यूमेंट्स ना हो। तो इस चीज़ को भी आपको समझने की आवश्यकता है। ये सूर्य ग्रहण आपके लिए जो है कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि आपकी अगर दशा अंतरदशा पॉजिटिव चल रही है तो सूर्य ग्रहण आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है अगले 6 महीने में। ठीक है। साथ ही साथ अगले 6 महीने में आप अपने लाभ पे वर्क करोगे, क्योंकि आपका जो सूर्य ग्रहण है लाभ भाव में बन रहा है, तो आप अपने लाभ के लिए प्रयत्नशील रहोगे और अपने लाभ के लिए प्रयत्न करोगे। क्योंकि वैसे भी जो मेष लगन की कुंडली वाले जातक होते हैं वो थोड़े से अपने काम को लेकर काफी ज्यादा अग्रसर रहते हैं, क्योंकि आपका लग्नेश जो है वो 10वें भाव में आके उच्च का बैठ गया है और मंगल का ये दिग्बली घर है जहां मंगल दिग्बली होता है। तो यहाँ पे उसे दिशा बल भी मिलने के साथ साथ उच्च का होने के साथ साथ आपके काम में, तो जब से मंगल उच्च का आया है काम में तो बढ़ोतरी आ ही रही होगी, ये कंफर्म है। लेकिन चाहते हैं हम कि काम के साथ साथ लाभ भी जनरेट हो,
काम अच्छा चले लेकिन लाभ भी पूर्ण तरह मिले आपको। बड़े भाई बहन से मतभेद दे सकता है, साथ ही साथ में फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर में थोड़ी सी कमी ला सकता है, क्योंकि यहाँ राहु और केतु आगे बैठ गए जिस कारण से। ठीक है, और अगर आपको पर्सनल कंसल्टेंसी चाहिए तो आप जो है हमारे नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके, किसी भी प्रकार हमें आपसे कांटेक्ट करके आप हमसे पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं टॉरस लगन की, वृषभ लगन की कुंडली की, कि वृषभ लगन की कुंडली में जो है सूर्य ग्रहण क्या प्रभाव देगा। अगर आपकी लगन में 2 नंबर लिखा है तो वृषभ लगन और राशि के लिए हम देखेंगे कि आज जो है सूर्य ग्रहण क्या रिजल्ट देगा। अगर आपका, अब आप देखिए आपका जो सूर्य ग्रहण आपके 10वें भाव में बढ़ रहा है। ठीक है, 10वें भाव में सूर्य ग्रहण पड़ने का मतलब ये होगा कि आपको प्रोफेशन से रिलेटेड किसी प्रकार की चीज़ों में इफेक्ट देगा सूर्य ग्रहण। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि सूर्य ग्रहण जब से यहाँ आगे बैठा हुआ है, अब आपका जो 10वां घर है वो पाप कर्तर योग में है, क्योंकि आपका शनि आपके 11वें भाव में है और मंगल आपके जो है उच्च का होकर आपके 9वें भाव में आ गया है। तो जिस कारण से आपके जो है 10वें भाव में सूर्य जो है वो थोड़ा सा प्रोफेशन को रिलेटेड दिक्कत दे सकता है। आप देख रहे होंगे पिछले कुछ समय से प्रोफेशन रिलेटेड आपको समस्याएं आ रही होंगी। प्रोफेशन जो है एक जगह सेटल नहीं हो पा रहा होगा चीज़ों को लेके। आपका काफ़ी दिनों से, काफ़ी टाइम से ये भी मन कर रहा होगा या तो मैं चेंज कर लूँ कोई अपना प्रोफेशन, या मैं कोई नई जॉब स्विच कर लूँ, या मेरा प्रमोशन हो जाए। इस चीज़ों से रिलेटेड दिक्कतें आ सकती हैं। अब जैसे कि सूर्य जो है, अगर आपकी दशा अंतर्दशा पॉजिटिव चल रही है तो सूर्य ग्रहण आपके लिए यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट देगा, लेकिन अगर दशा अंतर्दशा आपकी नेगेटिव चल रही है तो सूर्य ग्रहण यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि सूर्य जो है वो आपका जो चौथे घर का, भूमि भवन वाहन का मालिक 10वें घर में आके बैठा हुआ है, जिस कारण से आप अगर जॉब स्विच करने का या प्रमोशन का देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे, तो उसमें किसी प्रकार की समस्या दे सकता है, क्योंकि राहु के साथ में सूर्य ग्रहण आगे बैठ गया है। अब राहु इस कुंडली के अंदर नेगेटिव रिजल्ट, अगर आपकी लगन कुंडली में राहु पॉजिटिव है तो कुल मिला के आपको पॉजिटिव रिजल्ट वर्क प्लेस में प्रमोशन दे सकता है, आपको जो है कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी दे सकता है, इस तरह की चीज़ें दे सकता है। अन्यथा अगर राहु नेगेटिव होता है तो आपको 10वें भाव से रिलेटेड पिता से ना बनने वाली, आप कुछ टाइम से ये भी देख रहे होंगे कि आपके घर में भी नेगेटिविटी काफ़ी हो सकती है। कई केसेस में अगर आपकी दशा अंतर्दशा बहुत नेगेटिव चल रही होगी तो आप ये बात फील भी कर रहे होंगे कि आपके घर में किसी ब्लैक मैजिक का कुछ इस तरीके का योग बनाया दिखाई दे रहा होगा, मतलब कोई नेगेटिविटी आपको इस तरीके की घर में अपने फील हो रही होगी कि कुछ ना कुछ है जरूर। तो वो चीजें भी इसी कारण से हो रही है। अब सूर्य ग्रहण क्या है कि सूर्य ग्रहण यहाँ पे आएगा तो इस तरह की चीजों में अगर नेगेटिविटी होगी, नेगेटिव दशा होगी तो इजाफा करेगा, और अगर आपकी दशा पॉजिटिव चल रही है तो आपको प्रमोशन करा सकता है, आपका जो है जॉब स्विच करा सकता है। लेकिन मैं आपको एक यहाँ सलाह देना चाहूंगा कि आप जो है कम से कम मार्च तक किसी प्रकार का कोई बड़ा डिसीजन प्रोफेशन से रिलेटेड आप ना लें। अगर लेना अगर ज़रूरी है तो 4 जगह सलाह लेने के बाद उस चीज़ को लें। अगर पोस्टपोन कर सकते हैं तो मार्च के बाद कोई भी डिसीजन लें, जिससे कि आपका जो, क्योंकि सूर्य ग्रहण का जो रिजल्ट है वो थोड़ा कम हो जाएगा, जो उसकी दिक्कत परेशानी है वो कम हो जाएगी। उसके बाद आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में प्रोफेशन से रिलेटेड एक आपका, मैं देख पा रहा हूँ कि मंगल धर्म भाव में आके बैठ गया है। आपका मंगल भी आपके लिए नेगेटिव घर का मालिक है, जिस कारण से उच्च का आके भाग्य में बैठ गया, भाग्य में फिलहाल ऑब्स्टेकल्स भी क्रिएट कर रहा होगा ये, तो जिस कारण से जो है 10वें भाव में कोई हमें पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई कम दे रहा है इसके अंदर, क्योंकि सूर्य जो है वो समग्रह होने के कारण यहाँ पे लाभ भाव में आके बैठ गया है। किसी सरकारी रिलेटेड समस्या भी आपको क्रिएट हो सकती है, इस बात पे भी थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि कारण क्या होता है कि लगन कुंडली बड़ी डिपेंड करती है आपकी कि आपको ये क्या रिजल्ट देगा। मैं अभी जनरली बता रहा हूं कि आप अपनी राशि से देख सकते हैं, राशि से आपको सूर्य ग्रहण क्या रिजल्ट दे सकता है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग आपको थोड़ा सा बचने की आवश्यकता है। ठीक है, हम आते हैं आपके मिथुन लगन की कुंडली पे, मिथुन राशि पे, कि मिथुन लगन वालों को, राशि वालों को सूर्य ग्रहण क्या रिजल्ट देगा। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि आपकी कुंडली में आपके 9वें भाव पे सूर्य ग्रहण बन रहा है। 9वां भाव किस चीज़ का होता है? भाग्य भाव का। आपके भाग्य भाव के घर में जो है सूर्य ग्रहण बन रहा है, जिस कारण से जो कि आपका जो 12वां घर है, छोटी मोटी यात्रा का घर भी होता है, साथ ही साथ में पिता का घर भी माना जाता है ये, साथ ही साथ में ये भाग्य का घर भी माना जाता है, धर्म का घर माना जाता है। ठीक है, आप ये देख रहे होंगे ये वाला जो घर है, ये घर भी पाप कर्तृ योग में आ रहा है। पाप कर्तृ योग में क्योंकि शनि जो है आपके 10वें घर में है और आपका मंगल जो है उच्च का अष्टम भाव में आके बैठा हुआ है। ठीक है, अब आपका जो सूर्य है, सूर्य पे जैसे ग्रहण लगेगा, सूर्य आपके कहाँ का मालिक है? सूर्य आपके 3रे घर का मालिक है, जो कि मेहनत का मालिक है। अब सूर्य ग्रहण जब ये होगा, सूर्य ग्रहण के बाद में मैं आपको एक सलाह दूंगा कि एक तो सबसे पहली चीज, किसी भी प्रकार का कोई भी अगर डिसीजन आपको लेना है तो सडन एकदम मत लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि मार्च तक उसको पोस्टपोन किया जा सके। अगर फिर भी आपको कोई इमीडिएट डिसीजन लेना हो तो 4 लोगों से सलाह मशवरा करने के बाद ही आप उस चीज का डिसीजन लें, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आपका सूर्य नेगेटिव है। पहली बात, सूर्य आपका नेगेटिव होने के कारण आपको जो है वो नेगेटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि ऊपर से सूर्य पे राहु की दृष्टि लग के सूर्य पे ग्रहण लग गया है, जिस कारण से सूर्य ग्रहण होने के कारण आपका
मैं देख रहा हूँ कि एक तो धर्म के रिलेटेड भी, धर्म में एक तो बहुत ज़्यादा मन लगता है कभी कभार, कभी बिल्कुल भी मन नहीं लगता, क्योंकि राहु जो है वो चीज़ों को, सभी की एनर्जियों को बढ़ाता है, लेकिन सूर्य ग्रहण जो होगा, सूर्य पीड़ित होने पे ग्रहण लगेगा, तो जिस कारण से आपको धर्म में रुचि में कमी आ सकती है। आगे के 6 महीनों में मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपको अपने भाग्य से रिलेटेड काफ़ी स्ट्रगल करना होगा, क्योंकि ये राहु जो है हार्डवर्क बढ़ा देगा, पहली बात तो। दूसरी बात, पिता से मनमुटाव कर सकता है, ऐसे भी चीज़ें हो सकती हैं कि पिता से किसी प्रकार का मतभेद आपका हो सके, तो उस बात से भी थोड़ी बच के रहिएगा आप। तीसरी चीज़ ये है कि आपके छोटे भाई बहनों के लिए भी नेगेटिव रहेगा। आपके छोटे भाई बहनों के लिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपको थोड़ा उनका ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहली चीज़ तो। और साथ ही साथ में उनसे किसी प्रकार के मतभेद हो सकते हैं, उनकी हेल्थ इश्यूज़ में क्रिएट हो सकती चीज़ें, क्योंकि केतु जो बैठा हुआ है यहाँ पे दिक्कत परेशानी दे सकता है। हार्डवर्क तो आपका बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा सूर्य ग्रहण, ठीक है। अगले 6 महीने जो है आपके लिए वो काफ़ी हार्डवर्क बड़े हो सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है, ठीक। बाकी जो है आपका जो मंगल जो बैठा हुआ है, मंगल आपका अष्टम भाव में बैठा हुआ है, जो कि मंगल आपके लिए लाभ भाव का और छठे भाव का मालिक है, जो कि आपके 10वें भाव में 8वें भाव में बैठा हुआ है, उच्च का बैठा हुआ है, जिस कारण से यहाँ पे मंगल समस्या दे सकता है, लाभ में प्रॉब्लम दे सकता है आपके लिए। प्रोफेशन से अगर हम प्रोफेशनली रिलेटेड बात करें तो प्रोफेशन में शनि आपको बचा के रख सकता है कि आपका काम जो है वो चलता रहेगा, लेकिन मैं वही चीज़ बता रहा हूँ आपको, भाग्य से रिलेटेड थोड़ी समस्या आ सकती है। देखिए, अब आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, ये अब हम बात करते हैं कर्क लगन के लिए, कर्क राशि के लिए, कि कर्क लगन और राशि वालों के लिए सूर्य ग्रहण क्या प्रभाव दे सकता है। अब देखते हैं हम सूर्य ग्रहण जो आपका बन रहा है वो अष्टम भाव में बन रहा है, क्योंकि आपका सूर्य जो है 8वें भाव में बैठ गया आकर। साथ ही साथ ये भाव आपका पाप कर्तरी योग में भी है, क्योंकि मंगल आपके जो है 7वें घर में आके बैठ गया है, शनि आपके 9वें घर में आके बैठ गया है। अब मैं एक बात देख रहा हूँ कि आप एक चीज़ समझ रहे होंगे कि काफ़ी समय से आपके परिवार में व आपके ससुराल पक्ष में समस्याएं हो रही होंगी। जिनका भी कर्क लगन है और कर्क जो है राशि है, वो ये बात फील कर रहे होंगे, एक तो उनके परिवार में समस्याएं आ रही होंगी जिसका सोल्यूशन निकालना बहुत मुश्किल होगा। साथ ही साथ में जो आपके जो है अष्टम भाव में ससुराल पक्ष में भी इनलॉज के परिवार, इनलॉज में भी कुछ ना कुछ समस्या आ रही होंगी। अब आपका सूर्य जो है वो इनलॉज के घर में अष्टम भाव में ही जो है ग्रहण में आ गया, सूर्य ग्रहण में आ गया। तो मैं देखता हूँ कि ऐसा कुछ हो सकता है कि या तो ससुराल पक्ष से किसी प्रकार की मनमुटाव बन सकते हैं, समस्याएं क्रिएट बन सकती हैं, कुछ समस्या जटिल हो सकती हैं। ऐसे केस में साथ ही साथ अष्टम भाव हमारा किस चीज़ का, ऑब्स्टेकल्स का, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, है ना। और साथ ही साथ में अष्टम भाव का मालिक 9वें भाव में आके बैठ गया, जो है जो प्रॉब्लम आएगी वो आपकी सॉल्व भी हो जाएगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि 9वें भाव में शनि आके बैठ गया है। शनि या मारक, अब इसकी कुंडली में शनि मारक होता है, इस वजह से शनि यहाँ पे जो है प्रॉब्लम सॉल्व कराएगा, लेकिन समय से काफ़ी समय बाद। अब सूर्य यहाँ पे आगे बैठा हुआ है, जो सूर्य जो है यहाँ पे किस घर का मालिक है, दूसरे घर का, फैमिली का, अपनी फैमिली को अपने इन-लॉज के पास रख दिया, तो उसमें दोनों में किसी प्रकार की खटपट हो सकती है आपके। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी शादीशुदा में भी दिक्कत परेशानी आपकी आ सकती है, क्योंकि आपका मंगल जो है 7वें भाव में बैठ गया है, कि अपने पार्टनर से फाइट हो सकती है आपकी, ठीक है ना। साथ ही साथ में जो यहाँ पे आपका राहु और केतु आगे बैठा हुआ है, राहु केतु आपके साथ में किसी प्रकार की आपको ऑब्स्टेकल्स प्रॉब्लम्स दे सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको आप ये समझिए कि किसी ब्लैक मैजिक के तहत भी आप जा सकते हैं, मतलब आप किसी ऐसे बंदे के पास में आपको कोई डाल सकता है दिमाग में कि आप पे किसी ने कुछ करा दिया है, कोई ब्लैक मैजिक कर दिया है, किसी तरीके का कुछ हो गया है, आप किसी तंत्र विद्या वाले से या किसी इस तरह के गुरु से जो कुछ मतलब बताते हों, इस तरीके से चीज़ें करते हों, उनसे किसी प्रकार की मुलाकात हो सकती है आपकी, ठीक है ना। और साथ ही साथ में वो आपको थोड़ा सा बता सकते हैं कि आपके लिए क्या बेटर है क्या नहीं, लेकिन हम आपको एक सलाह देंगे कि कोशिश कीजिएगा कि इन चीज़ों से आप दूर रहिएगा, क्योंकि ये चीज़ें वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएंगी, लेकिन कई बार ऐसा ना हो कि किसी तंत्र क्रिया में आप खुद फंस जाएं और अपना नुकसान कर बैठे, क्योंकि सूर्य राहु के साथ में आके बैठा हुआ है अष्टम भाव पे, ये गुप्त विद्या का भी है, तो गुप्त विद्या तंत्र क्रिया भी इसमें से ही आती है। तो इस चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आपको सतर्क होने की आवश्यकता है, ठीक है, जो उसके बारे में हम आपको पहले ही बता रहे हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे अगर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, अगर आपकी दशा अंतर्दशा नेगेटिव चल रही है तो इसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा, अगर दशा अंतर्दशा नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव भी आएगा। अगर पॉजिटिव चल रहा है तो आप इन चीज़ों से, जो किसी प्रकार की तंत्र क्रिया हो या किसी तरह के ऑब्स्टेकल्स है, आप उनसे निकलने के रास्ते भी खुल सकते हैं आपके लिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपकी नेगेटिव चल रही है और अगर आपका इस तरह का कुछ चल रहा है कि आपको, मैं समझता हूँ कि मतलब कई बार केसेस ऐसे आते हैं कि जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जिनकी लाइफ और डेथ के बीच की बात चल रही है, तो उनके लिए सूर्य ग्रहण नेगेटिव हो सकता है। उनको क्या होगा कि उनको जो है मुक्ति मिल जाए, इस तरह की चीज़ें भी आ सकती हैं। नहीं तो लाइफ रिलेटेड, क्योंकि मृत्यु का घर भी है, ये मृत्यु का घर भी है, तो उस केस में जो है सूर्य ग्रहण उनके लिए नेगेटिव रिजल्ट भी दे सकता है। तो उस चीज़ों को भी थोड़ा समझने की आवश्यकता होगी, क्योंकि करंट जो भी आपकी करंट सिचुएशन है उसके रिलेटेड ही सूर्य यहाँ पे आपको, सूर्य ग्रहण आपको रिजल्ट देगा, सबसे पहली चीज़ तो। क्योंकि आपने अपने परिवार को ऑब्स्टेकल्स में उठा के रखा हुआ है, तो परिवार तो आपका प्रॉब्लम में काफ़ी टाइम से चल ही रहा होगा, ये आप समझ भी रहे होंगे, उन प्रॉब्लम में इजाफा हो सकता है। इस चीज़ों को आपको समझने की आवश्यकता है, ठीक है। अगर आप पर्सनल कंसल्टेंसी चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये हमारा नंबर लिखा है 7017785627, ठीक है।
हम बात करते हैं सिंह, लगन व राशि के बारे में कि सिंह, लगन और राशि के लिए जो है सूर्य ग्रहण क्या रिजल्ट देगा। देखिए, आपका जो सूर्य ग्रहण बन रहा है वो सप्तम भाव में बन रहा है, मतलब मैरिज के घर में आपका जो है, साथ ही साथ में आपका पार्टनरशिप के घर में बन रहा है सूर्य ग्रहण। ठीक है, आपको क्या रिजल्ट देगा सूर्य ग्रहण? ये आपका घर पापकर्तर योग में है, क्योंकि शनि इधर आके 8वें घर में बैठ गया है और मंगल आपके जो है 6ठे घर में बैठ गया है उच्च का होकर। अब आप समस्या ये आ रखी है कि मैं काफ़ी टाइम से एक तो ये चीज़ आप देख रहे होंगे कि आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। पहली बात, अगर आपका विवाह हो गया है तो आपके वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही होंगी। अगर आप पार्टनरशिप में है तो पार्टनरशिप में समस्याएं आ रही होंगी। और यदि आपकी शादी नहीं हुई है तब भी आप ये देख रहे होंगे कि आपको किसी प्रकार की हेल्थ इशू समस्या आ सकती है, क्योंकि केतु यहाँ बैठा हुआ हेल्थ इशू दे सकता है। ठीक है ना, जो कि पकड़ में ना आ रही हो। ये भी बात है कि वो पकड़ में नहीं आएगी, समथिंग हैपन टू विद द हेल्थ, बट आपको वो समझ में नहीं आएगी चल क्या रहा है, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। ठीक है ना, अब ये है कि अगर आपकी शादी हो रखी है या नहीं भी हो रखी है, तो मैं ये देख पा रहा हूँ क्योंकि सप्तम भाव जो है, सप्तम भाव डेली वेजेस से रिलेटेड भी है। डेली वेजेस को लेकर आपको समस्या आ रही होंगी, आपका मैरिज से रिलेटेड समस्या आ रही होंगी, विवाह आपका डिले हो रहा होगा, विवाह में समस्या आ रही होंगी, विवाह अगर होते होते चीज़ें काफ़ी टल जाती होंगी, काफ़ी नेगेटिव हो जाती होंगी, ये चीज़ें आ सकती है। और जो विवाहित है खासकर, उनके तो शादी में समस्या आ ही रही है काफ़ी टाइम से, तो ये सूर्य ग्रहण उसमें उन प्रॉब्लम्स में इजाफा लाएगा, क्योंकि सूर्य आपका लग्न का आकर आपके मैरिज के भाव में आके बैठ गया है पीड़ित होके, क्योंकि ग्रहण के योग में। तो कई केसेस में ऐसे हो सकता है कि आप जो हो, आपका जो पार्टनर है वो आपको किसी प्रकार से हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि आपको हानि पहुंचा सकता है क्योंकि आप खुद अपने पार्टनर के घर में आके पीड़ित हो गए पार्टनर के कारण, क्योंकि पार्टनर का घर आपका 8वें में चला गया, वो तो आपके अपने परिवार के पास चला गया। ठीक है, क्योंकि ये इन लोग आपके पार्टनर तो आपके अपने घर में है, लेकिन आप जो है वो आपके परिवार पे, उस पार्टनर के पास है, तो आपका पार्टनर आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर सकता है किसी प्रकार से भी। ठीक है ना, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा आपको समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर कोई भी मेजर डिसीजन आप अभी मत लें, ये हम आपको सलाह देंगे। मार्च तक रुक जाए, उसके बाद किसी प्रकार का मेजर डिसीजन लीजिएगा आप। साथ ही साथ में जो मंगल आपका हो गया है, भाग्य भाव का मालिक 6ठे भाव में आ गया, कोई ना कोई रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा चल रहा होगा आपका। अगर नहीं चल रहा होगा, कोई किसी न किसी करके हेल्थ इश्यूज दे रखा होगा मंगल ने, कुछ ना कुछ, क्योंकि उच्च का भले ही हो गया, ये यहाँ आके उच्च का हो गया, लेकिन घर नेगेटिव है, ये घर नेगेटिव है, जिस कारण से दिक्कत दे सकता है यहाँ पे। यहाँ अगर नीच भंग राज्य की स्थिति बनती होती तो बात समझ में आती, लेकिन वो भी नहीं बन रही है। अब ये एक बात देख लेते हैं हम कि क्या नाम है, विपरीत राजयोग की स्थिति यहाँ शनि बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शनि छठे का मालिक अपने से 8वें में आ गया, तो विपरीत राजयोग की स्थिति यहाँ बन रही है शनि से। तो शनि यहाँ पे ये क्या है, आपके लिए मारक है, तो आप अपने पति का नहीं बिगाड़ पाओगे कुछ भी, या आप अपनी वाइफ का नहीं बिगाड़ पाओगे कुछ भी, अपने जो पार्टनर है आपके, उनका नहीं कुछ भी बिगाड़ पाओगे आप। क्यों? क्योंकि वो जो है नेगेटिव आके प्लस में चले जाएंगे आपके लिए। समझो बात को मेरी आप। तो कुल मिला के मेजर डिसीजंस को डिले करना है आपको, साथ ही साथ में अपना बचाव करके रखना, क्योंकि आपका लग्न सूर्य है और वही आपके जो है उसी पे ग्रहण लग रहा है इस समय पे। ओवर थिंकिंग से बचने की आवश्यकता है आपको फिलहाल, ज़्यादा सोचना नहीं है, इस बात को भी समझिएगा। ठीक है, अगर आपको पर्सनल कंसल्टेंसी चाहिए तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं 7017785627। अब हम बात करते हैं आपका कन्या लग्न व कन्या राशि के बारे में कि कन्या लग्न व राशि के लिए सूर्य ग्रहण क्या रिजल्ट देगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पर अब आपका जो है सूर्य ग्रहण 6ठे भाव में बन रहा है। 6ठा भाव किस चीज़ का है? रोग ऋण कर्जा दुर्घटना का, मुकदमा का। राइट, अब हम देख रहे हैं कि सूर्य जो है आपके 12वें भाव का मालिक है। सूर्य कहाँ का मालिक है? 12वें भाव का मालिक है। सूर्य 12वें भाव का मालिक होकर आपके 6ठे भाव में आके बैठ गया, और साथ ही साथ आपका लग्न जो है बुध, वो भी 6ठे भाव में आके बैठ गया। तो ये आपके लिए नेगेटिव हो, क्योंकि विपरीत राजयोग की स्थिति बन जाती है अगर बुध यहाँ ना होता तो। अगर बुध लग्न में होता या उच्च का होता तो आपकी स्थिति बन जाती है, 10वें भाव में भी कहीं भी होता बुध तो स्थिति बन सकती थी अच्छी, लेकिन अब बुध खुद ब खुद 6ठे भाव में आ गया है, जिस कारण से विपरीत राजयोग की स्थिति बनती नहीं है। अब विपरीत राजयोग की स्थिति नहीं बनती तो बुध यहाँ पे सूर्य ग्रहण नेगेटिव रिजल्ट देगा। सूर्य जो है यहाँ पे आपको किसी प्रकार के किसी क्या नाम है मुकदमे में फंसा सकता है, साथ ही साथ में क्योंकि ये पापकर्तर योग में भी है, शनि के और मंगल के पापकर्तर योग में आ रहा है ये वाला घर, जिस कारण से आपको मुकदमे में, रोग में, किसी प्रकार के हेल्थ इश्यूज आपको दे सकता है। ठीक है, जेल यात्रा भी करा सकता है अगर आप कोई गलत डिसीजन ले ले तो, अगर आपकी दशांतर नेगेटिव चल रही होगी तो। ठीक है ना, साथ ही साथ में यहाँ पे आपका सूर्य बैठा हुआ 12वें भाव का मालिक 6ठे भाव में आ जाने से आपको रोग ऋण कर्जे में फंसा सकता है। आप किसी प्रकार का, मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ, 3 चीज़ों से बच के जरूर रहना। सबसे पहली चीज़ तो कर्जे से, कोई भी अनएक्सपेक्टेड कर्जा मत ले लेना, लोन वगैरह मत ले लेना जिसको बाद में रिपे करने में आपको समस्याएं हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, किसी प्रकार के ऐसे कोई लड़ाई झगड़ा, किसी प्रकार का ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट मत करना है जिसमें कोर्ट केस वगैरह हो जाए।
उनसे बच के रहिएगा। तीसरी अपनी हेल्थ को लेके, सबसे ज़्यादा आपको हेल्थ के लेके दिमाग में रखना है, क्योंकि आपकी हेल्थ को लेके ट्रिगर आ सकता है किसी भी प्रकार का, क्योंकि सूर्य ग्रहण आपके रोग ऋण कर्जे दुखटने मुकदमे में बना हुआ है। साथ ही साथ सूर्य आगे पीढ़ी छठे भाव में हो रहा है, टोटल नेगेटिव बन रहा है मैटर, जिस कारण से आपको जो है अपने आप को बचा के रखने की आवश्यकता पूरी तरीके से है। ठीक है, तो आपके लिए जो ये कन्या राशि व लग्न के लिए था। आपको अगर पर्सनल कंसल्टेंसी चाहिए तो आप हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7017785627 पर। अब हम बात करते हैं तुला लग्न व राशि के बारे में कि तुला लग्न और राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रहण क्या रिजल्ट ला सकता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि सूर्य ग्रहण आपके पंचम भाव में आके बन रहा है। ठीक है, अब पंचम भाव किस चीज़ का होता है? पंचम भाव उसका आपके पेट का होता है, आपकी संतान का होता है, आपके लव रोमांस का होता है, ठीक है ना, आपके माइंड का होता है, ठीक है ना। ये चीज़ों को लेकर सूर्य जो है पांचवा घर हमें डिनोट करता है। अब हम देख रहे हैं कि पांचवें घर का जो लॉर्ड है शनि, वो छठे भाव में आके बैठ गया। काफ़ी टाइम से पेट तो अपसेट चल ही रहा है, ये तो कंफर्म हो गया। काफ़ी लंबे समय से आपको पेट से रिलेटेड समस्याएं तो आ रही होंगी, ये पक्की बात है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़, दूसरी चीज़, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि रोग भाव का मालिक आके आपके इधर भाग्य भाव में आके बैठ गया गुरु, जो कि फिर भी आपके लिए इतना बुरा नहीं, क्योंकि गुरु जो है वो नेगेटिव है आपके लिए, लेकिन गुरु की दृष्टि कभी भी नेगेटिव होती नहीं है, अमृत दृष्टि होती है उसकी। अब हम बात करते हैं सूर्य ग्रहण को लेकर। सूर्य ग्रहण को लेकर पंचम घर जो आपका वो पापकर्ता योग में है। आपको सबसे पहली चीज़, अगर आप जो है संतान है आपकी, तो संतान के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंतामय होने सकता है मैटर। आपको अपनी संतान का जो है काफ़ी ध्यान रखने की आवश्यकता है। सबसे पहली चीज़ तो, अगर आपकी संतान काफ़ी समय से बीमार चल रही है, जो कि दिख रहा है हमें, हो सकती है, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसको नेग्लेक्ट कभी मत करें, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, अगर आप शादीशुदा ही नहीं है, संतान ही नहीं है आपकी, तो यह देख रहा हूँ मैं कि किसी प्रकार का लव रोमांस में आपको समस्या आ सकती है। काफ़ी समय से अगर कोई लव रोमांस आपका चल रहा होगा, आपके पार्टनर के साथ में किसी प्रकार की आर्ग्यूमेंट हो सकती है, दिक्कत परेशानी आ सकती है। ऐसा भी देख रहे हैं कि लव रोमांस में पिछले कुछ समय से, काफ़ी समय से देख रहा हूँ मैं कि काफ़ी समय से अनबन हो रही होगी आपकी। अगर आपकी अनबन हो रही है तो चांसेस, अगर आपकी दशा पॉजिटिव है, पहली बात कंडीशन देख लीजिएगा, अगर दशा आपकी पॉजिटिव है तो बातचीत होने के चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी दशा पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो चांसेस ये है कि पूरी तरीके से कट ऑफ होने के चांसेस भी हैं, क्योंकि आपका सूर्य जो है वो आपका लाभ भाव का मालिक है, जो कि आपके पंचम भाव में आके बैठ गया है, जिस कारण से सूर्य यहाँ दिक्कत दे सकता है। लेकिन जब मंगल यहाँ आ जाएगा सूर्य के साथ में, तो दिक्कत परेशानी दे सकता है। वो इस बात का आपका समझने की आवश्यकता है, ये बात समझिएगा। इसलिए हम आपको इस पर बात बताना चाहेंगे कि अगर किसी प्रकार का लव रोमांस में कोई मैटर है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा एकदम किसी प्रकार का कोई बड़ा डिसीजन ना लीजिएगा, तेज में आकर किसी प्रकार का कोई बड़ा डिसीजन ना लीजिएगा, इस बात को पोस्टपोन कीजिएगा। जो आपकी समस्याएं चल रही हैं काफ़ी पुराने समय से, वो समस्या मैं देख पा रहा हूँ कि चली रही होंगी। ठीक है ना, कई केसेस में ऐसे भी आ रखा होगा कि कई केसेस में लोगों की उनसे अपने पार्टनर से बन नहीं रही होगी। ठीक है ना, पहले तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन पिछले 6 महीने से देख रहे हैं कि कभी बनती है, कभी नहीं बनती, कभी बनती है, कभी नहीं बनती, कभी बातचीत हो गई, कभी नहीं हुई। ये चीज़ें भी देख पा रहा हूँ मैं इस समय, हाँ, इस तरह की स्थिति आ रही होगी। ठीक है ना, तो उन चीज़ों को रिलेटेड आपको जो है वो जन्म कुंडली देख के ही पता लगेगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ है और कहाँ नहीं है, और क्या उसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है इसके लिए। लेकिन आप फिर भी मैं आपको ये सलाह दूंगा, सूर्य ग्रहण आपके लिए थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है, जिस कारण से आपको बचने की आवश्यकता है। किसी प्रकार का कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन एकदम मत लीजिएगा, मार्च के बाद अगर लें तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर एकदम लेना भी पड़े तो थोड़ा सा सोच समझने के बाद लीजिएगा। ठीक है, अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7017785627 पर। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियन राशि व लग्न के बारे में कि स्कॉर्पियन राशि व लग्न के लिए सूर्य ग्रहण क्या रिजल्ट देगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि सूर्य ग्रहण जो है वो आपके चौथे घर में बन रहा है। चौथा घर किस चीज़ का होता है? भूमि, भवन, वाहन का और माता का। ठीक है, भूमि, भवन, वाहन और माता का घर जो है, जिसके अंदर आपका जो है सूर्य ग्रहण बन रहा है। सबसे पहली चीज़ तो एक चीज़ मैं आपको कंफर्म बता देना चाहूँगा कि एक तो काफ़ी टाइम से, पिछले कुछ समय से आपके माता पिता के लिए, अगर माता पिता की हेल्थ को लेकर समस्या आ रही होंगी उनको, ठीक है, उनको जो है किसी ना किसी प्रकार की हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो रही होगी। अब यहाँ पे सूर्य जो ग्रहण बना, सूर्य आपके कर्म भाव का मालिक आकर चौथे भाव में आके बैठ गया, जो ग्रहण बनेगा इस पर आपको किसी प्रकार का प्रोफेशनल रिलेटेड, वर्क प्लेस रिलेटेड समस्या आ सकती हैं, उन चीज़ों से बचने की आवश्यकता है। दूसरी चीज़, अपनी मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा इशू हो सकता है, उस बात को आपको थोड़ा समझने की आवश्यकता है कि वो किसी प्रकार, अगर आपकी दशा अंतर्दशा नेगेटिव है तो नेगेटिविटी सूर्य ग्रहण की ज़्यादा होगी। अगर आपका जो नेगेटिविटी नहीं है, पॉजिटिव है, तो सूर्य ग्रहण आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट भी दे सकता है। कैसे पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है? पॉजिटिव रिजल्ट इस तरीके से दे सकता है कि सूर्य ग्रहण आपको किसी प्रकार की जॉब अपॉर्चुनिटी दिला सकता है, किसी प्रकार का आपका व्यवसाय में प्रमोशन करा सकता है। ठीक है, लेकिन जैसे कि चौथा घर है, चौथा घर आपका पापकर्तर योग में है, मतलब भूमि, भवन, वाहन आपका पापकर्तर योग में है। तो अगर आप कोई वाहन खरीदने के लिए इच्छुक हैं, वाहन लेने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसमें डिले हो सकती है, उसमें किसी प्रकार की समस्या आ सकती है, उसको थोड़ा सा ध्यान में देने की आवश्यकता है। माता को लेकर थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज को समस्या आ सकती है, जिसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये चौथा घर माता का घर भी है। माता को आपने पंचम भाव में उठा के रख दिया,
साथ ही साथ में आपको एक चीज़ और देख रहा हूँ मैं यहाँ पे कि छोटे भाई बहन से भी थोड़ी बात की समस्याओं की आवश्यकता हो सकती है। छोटे भाई बहन से मतभेद हो सकता है आपका, माता से मतभेद हो सकता है, माता के लिए हेल्थ इश्यूज हमने बताया ही है आपको। और एक चीज़ और देख लेते हैं हम आपका भूमि भवन वाहन से लेके चौथे में आपको सबसे बड़ी चीज़ एक चीज़ देख रहे हैं कि आपके जो भूमि भवन वाहन है कि कुछ लोगों के लिए, ये सभी के लिए नहीं, अगर आपका जन्म कुंडली में शनि जो है वो नेगेटिव हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे कारक ग्रह है, अगर वो नेगेटिव बैठा होगा तो आपको ये चीज़ समस्याएं आ रही हो सकती है, कंडीशन है इसके अंदर, ठीक है ना। क्या समस्या आ सकती है कि आपको इस तरह की कुछ चीज़ों से समस्या आ सकती है कि आपके घर में किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी है, किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी आपके घर में वास कर रही है, या तो किसी ने कुछ कर दिया है, आपको ब्लैक मैजिक कर दिया है, कुछ कर दिया है, इस तरह की घर में किसी प्रकार की नेगेटिविटी का आभास आपको हो सकता है। तो इस चीज़ों को भी थोड़ा समझने की आवश्यकता है आपके लिए, ठीक है जी। कुल मिला के अपनी जो है आपके लिए भी यही सलाह दूंगा मैं कि आपको जो है कोई भी डिसीजन तुरंत एकदम नहीं लेना है, क्योंकि सूर्य ग्रहण क्या है, आपको एकदम अचानक किसी प्रकार का डिसीजन लेने में मजबूर कर सकता है। वर्क प्लेस से रिलेटेड अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो जॉब स्विच करने के लिए भी आप थोड़ा सा समझने के बाद ही जॉब के लिए अप्लाई कीजिएगा, थोड़ा सा विचार करने के बाद ही चेंज करने के लिए सोचिएगा, क्योंकि ये क्या है एकदम आपको चेंज करने के लिए थोड़ा सा अग्रसर कर सकता है, ठीक है ना। अगर आप पर्सनल कंसल्टेंसी चाहते हैं तो आप हमारे नंबरों पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर 7017785627 पर हमें व्हाट्सएप पे कॉल आप करके कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। बात करते हैं आपका जो है धनु लग्न व राशि के बारे में कि धनु लग्न व राशि के जातकों के लिए जो है सूर्य ग्रहण जो है क्या प्रभाव दे सकते हैं और क्या नहीं, ठीक है जी। अब आपका जो सूर्य है वो भाग्य भाव का मालिक है, दैट मीन्स आपके भाग्य भाव के मालिक पे ही ग्रहण लगने वाला है, ठीक है ना। अब समस्या ये आ सकती है आपके साथ में जो मैं देख रहा हूँ, एक तो सबसे बड़ी हार्डवर्क बढ़ जाएगा, आपके आने वाले 6 महीने आपके लिए हार्डवर्क लेके आ सकते हैं, आपके लिए हार्डवर्क बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़ आपका जो लग्न का स्वामी है, आपका लग्न का स्वामी जो है गुरु आपको ही लग्न को दृष्टि दे रहा है, जिस कारण से आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, आपका मेहनत बढ़ेगी लेकिन आपको रिजल्ट भी वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है ना। आप एक चीज़ और देख रहे होंगे, सॉरी यहाँ पे हमने गलत लिख दिया है, यहाँ केतु आएगा। दूसरी बात एक देखो, भाग्य भाव में केतु आके बैठ गया है। अब केतु क्या है यहाँ पे जो है आपको रिजल्ट जो है मतलब भाग्य में दिक्कत परेशानी दे रहा होगा कि आप ये समझ रहे होंगे कि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ लेकिन हो कुछ क्यों नहीं रहा है, रिजल्ट कुछ क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन रिजल्ट की उम्मीद छोड़ दो, जिस दिन रिजल्ट की उम्मीद छोड़ दी रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमें सिर्फ कर्म पे ध्यान देना है, क्योंकि शनि जो है शनि कर्म को देख रहा है, शनि कर्म को देख रहा है तो शनि कर्म तो कराएगा ही कराएगा। घर में किसी प्रकार की समस्याएं दे सकता है, आप जो है किसी प्रकार की भूमि भवन वाहन भी ले सकते हो, किसी प्रकार का मकान लेने की आपकी इच्छा बन सकती है, क्योंकि शनि यहाँ पे बैठा हुआ है, मकान लेने की भी इच्छा आपकी बन सकती है, कोई जो है रणनीति बन सकती है आपकी मकान लेने के लेते हुए। साथ ही साथ में आपका जो है तीसरे भाव में सूर्य ग्रहण जो बन रहा है, पाप कर्तर योग में जो बन रहा है, छोटे भाई बहनों से नुकसान मिल सकता है आपको, छोटे भाई बहनों का नुकसान हो सकता है, छोटे भाई बहनों से आपको भी दिक्कत परेशानी आ सकती है। तो इन चीज़ों को थोड़ी समझने की, क्योंकि छोटे भाई बहनों का घर भी ये है, ठीक है। पिता से संबंध में थोड़ी सी समस्याएं आ सकती हैं, ठीक है ना, वो चीज़ समझने की थोड़ी ज़रूरत है हमें। नहीं तो जो है बाकी ओवरऑल आपके लिए पॉजिटिव रह सकता है, ठीक है, क्योंकि आपका मंगल भी उच्च का बैठा हुआ है धन भाव में आके, वाणी उग्र होने का कारण बन सकता है। थोड़ा वाणी में अपनी संयम रखें, कभी भी किसी को मुंह से अपने गलत जवाब ना दें, क्योंकि मंगल उच्च का बैठा भले ही है लेकिन वो जो है वहाँ पे उग्रता दे सकता है वाणी में आपको, जिस कारण से आपको जो है अपने कहने से पहले थोड़ा सोचने की आवश्यकता है, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़ ये है छोटे भाई बहनों से संबंध मधुर बनाने की आवश्यकता है, उनकी तरफ से किसी तरह की समस्याएं आपको हो सकती हैं, प्रॉब्लम आ सकती है किसी प्रकार की, उन चीज़ों को थोड़ा सा आपको करने की ज़रूरत है। कोई भी किसी प्रकार का भी आप जो है डिसीजन इमीडिएटली सडन ना लें, कोशिश कीजिए कि मार्च के बाद लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मार्च के बाद आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आपको अभी लेना है तो थोड़ा समझ के, थोड़ा सूझ के तब जाके आप उसको डिसीजन को लें, ठीक है, जिससे कि लिए आपके लिए किसी प्रकार की कोई हानि ना हो सके, ठीक है। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप हमारे नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7017785627 पर। अब हम बात करते हैं मकर राशि के बारे में। कैप्रिकॉर्न राशि के लिए या कैप्रिकॉर्न लगन के लिए सूर्य ग्रहण जो है वो क्या रिजल्ट देगा, क्या नहीं, क्या पॉजिटिव रहेगा, क्या नेगेटिव रहेगा, उस पर थोड़ा सा हम गौर करते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आपकी लगन कुंडली में आपका जो शनि मालिक बनता है तीसरे भाव में आ गया, जिस कारण से जो कैप्रिकॉर्न राशि व लग्न वाले हैं वो काफ़ी समय से देख रहे होंगे, पिछले करीब ये समझता हूँ साल भर से तो उनका हार्डवर्क बहुत ज़्यादा हो गया, हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है उनको, मेहनत बहुत ज़्यादा हो रही है उनकी, ये बात नो डाउट हो रहा है चीज़ें, ठीक है ना। साथ ही साथ में अब आपका सूर्य ग्रहण आ गया दूसरे भाव में, दूसरे भाव में सूर्य ग्रहण आने से समस्याएं क्या आ सकती हैं, समस्याएं आ सकती हैं ये परिवार का। दूसरा घर किस चीज़ का होता है, वाणी का, कुटुंब का, ठीक है ना, वाणी का, कुटुंब का, धन का। अब क्या है कि किसी प्रकार का धन का अभाव दे सकता है। सूर्य आपका कहाँ का मालिक, अष्टम भाव का मालिक है। अष्टम भाव का मालिक को आपने जो है अपने परिवार पे बैठा दिया है, परिवार से किसी प्रकार की अनबन हो सकती है, परिवार में जो समस्याएं चल रही हैं उनमें इजाफा कर सकती है सूर्य ग्रहण आपके लिए,
ठीक है। तो उस चीज़ को थोड़ा समय समझने की आवश्यकता है। परिवार में तो आपके काफ़ी समय से समस्या चल रही होंगी, ये भी कंफर्म चीज़ है, क्योंकि राहु आके परिवार में बैठ गया है। अगर आपकी शादी हो रखी है तो इन लॉज के परिवार में भी समस्या आ सकती है, ठीक है ना। इन लॉज से संबंध में किसी तरह की समस्या आ सकती है, उन चीज़ों को थोड़ा समझने की आवश्यकता है। वाणी उग्र हो सकती है आपकी, अपनी वाणी से कहने से पहले 4 बार सोचें। अपनी वाणी के कारण दुश्मन खड़े कर सकते हो आप, ये चीज़ थोड़ी समझने की है, ठीक है। क्योंकि ये पूरा घर पाप कर्तर योग में है। पाप कर्तर योग में होने के कारण परिवार का आपके जो परिवार है, आपके परिवार को आपका ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपको अपने परिवार की ध्यान रखने की भी आवश्यकता है। आपको जो है धन का भाव बन सकता है, क्योंकि ये जो है धन का मालिक भी है। धन का भाव भी बन सकता है, किसी प्रकार का धन जो आपका जुड़ा हुआ धन है उससे रिलेटेड दिक्कत आ सकती है, सेविंग्स में समस्या आ सकती है। तो किसी प्रकार का कोई भी पैसा जो है कहीं इन्वेस्ट करने से, खर्च करने से पहले ज़रूर 4 बार विचार विमर्श करने के बाद लें। एकदम इमीडिएट तौर पे किसी प्रकार का कोई डिसीजन ना लें जिससे आपको बाद में आकर नुकसान हो आप पैसों का। खासकर जुड़े हुए धन का नुकसान यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जुड़ा हुआ धन आपका नाश हो सकता है, उससे थोड़ा सा बच के आपको क्लियर अपने आप को रखना चाहिए, जिससे कि आपका धन नाश ना हो, ठीक है ना। मंगल आपका लग्न में बैठा हुआ है, जो कि आपके लिए आपका कर्क भाव, कर्क का वो है, मंगल जो है कारक ग्रह है, जिस कारण से लग्न में आपके उच्च का आपका बेस्टर है, आपको बेस्ट करने के लिए बैठा हुआ है। थोड़ा सा ये है कि अगर आप वैवाहिक हैं तो विवाह में थोड़ी खटपट आपकी चल रही होगी, अपने पार्टनर से किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा बना सकता है, वो थोड़ी फाइट हो सकती है। बाकी उसके अलावा टोटल चीज़ें पॉजिटिव चल रही हैं। तो आशा करूँगा कि आपकी जो है आगे भी चीज़ें सूर्य ग्रहण के बाद अच्छी रहे। तो इसलिए आप जो है इमीडिएट कोई भी डिसीजन ना लें, हो सके मार्च के बाद लें, जिससे कि जो है आपके जो है डिसीजन में किसी तरह की समस्या ना आए, ठीक है जी। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7017785627। आप कॉल व्हाट्सएप करके कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुंभ लग्न व राशि के लिए सूर्य ग्रहण क्या रिजल्ट हमें देगा, क्या हमें फल दे सकता है, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। जो है सूर्य जो है आपके सूर्य ग्रहण जो है लग्न पे ही बन रहा है इस समय पे, क्योंकि आपका सूर्य जो है लग्न पे है, राशि पे है, जिस कारण से आपको जो है सूर्य लग्न का रिजल्ट देगा। अब सूर्य का है, सूर्य पार्टनर का भाव का मालिक है। काफ़ी समय से जो देख रहे हैं हम, अगर आपकी कुंभ राशि है, कुंभ लगन है, तो अगर आपके अपने पार्टनर के साथ मतभेद चल रहे होंगे, आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं चल रही होंगी, जो कि समस्याएं दिख रही हैं हमें इस समय पे, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पार्टनर के कारण आपको समस्या आ सकती है सूर्य ग्रहण के कारण। सूर्य ग्रहण के बाद में हम एक चीज़ बोलना चाहेंगे, आपको कोई भी डिसीजन इमीडिएटली ना लें, खासकर वैवाहिक जीवन से रिलेटेड। अगर आप शादी कर रहे हैं या शादी से रिलेटेड अपने पार्टनर्स में शादी में है या कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, तो कोई भी बिग डिसीजन आप अभी ना लें सूर्य ग्रहण के टाइम पे, क्योंकि आपके पार्टनर आपको किसी प्रकार की हानि पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर का मालिक आपके लग्न में आके बैठ के पीड़ित हो गया है। पार्टनर को तो नुकसान होगा ही होगा, साथ ही साथ आपको भी नुकसान हो सकता है। कोशिश कीजिएगा कि किसी प्रकार के, क्योंकि आपके पार्टनर के साथ जो संबंध कटु चल रहे हैं, दिक्कत परेशानी चल रही है, उनको शांति से अगर सुलझाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ में फिलहाल कहीं क्योंकि आपका मंगल उच्च का बैठा हुआ है, जो कि आपके पार्टनर के घर को देख रहा है, जिस कारण से पार्टनर कभी कभार गुस्से में आके कुछ गलत बोल सकते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान रखने की आवश्यकता आपको है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पाप कर्तर योग में आपका लग्न बैठा हुआ है। अब लग्न का स्वामी भले ही आपके परिवार के घर में बैठा हुआ है, लेकिन समस्या ये है कि आपके लग्न में सूर्य ग्रहण बन रहा है, जिस कारण से आपको हेल्थ इश्यूज़ भी सूर्य ग्रहण दे सकता है। तो आपके लिए सबसे बड़ी सलाह ये रहेगी कि एक तो आपको अपनी हेल्थ इश्यूज़ को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है, हेल्थ इश्यूज़ से रिलेटेड दिक्कत परेशानी कंट्रोल करनी है। दूसरी चीज़ ये है कि अपने वैवाहिक जीवन को बचा के रखना है, वैवाहिक जीवन से रिलेटेड किसी प्रकार की समस्या आपको फेस ना करनी पड़े, थोड़ी शांति से चीज़ों को लें, क्योंकि आपके सूर्य और राहु जो आके बैठ के हैं, पार्टनर का मालिक सूर्य ग्रहण बना रहा है। साथ ही साथ में आपका जो है शुक्र भाग्य मालिक आपका लग्न में आके बैठा हुआ है, और साथ ही साथ बुध जो है आपका लव का मालिक भी भाग्य वहाँ के बैठा हुआ है। तो किसी प्रकार के मेजर डिसीजन आप अभी ना लें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हेल्थ, अपने मन को थोड़ा शांत रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और आप अगर आपकी कुंडली जो है, आपकी कुंडली भी इसमें डिपेंड करती है कि आपकी कुंडली में दशा आपकी पॉजिटिव चल रही है, नेगेटिव चल रही है। अगर आपकी दशा पॉजिटिव चल रही है तो आपकी जो वैवाहिक जीवन की समस्याएं हैं वो सॉल्व होनी शुरू हो सकती हैं, और अगर नेगेटिव चल रही हैं तो वो समस्याएं बढ़नी शुरू हो सकती हैं। तो इन चीज़ों को समझना आपको पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप पर्सनल कंसल्टेंसी चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप से कॉल करके 7017785627। अब हम बात करते हैं मीन लग्न व राशि के बारे में कि सूर्य ग्रहण उनके लिए क्या प्रभाव डाल सकता है, क्या प्रभाव नहीं डाल सकता। आपका जो अगर मीन लग्न व मीन राशि है तो आपकी लग्न व राशि 12 नंबर लिखा होगा, ठीक है ना, तो आपकी मीन लग्न व राशि बनती है। अगर आपकी जो है आपका जो 12वें भाव में सूर्य ग्रहण बन रहा है तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका एक तो पहली बात 12वां घर पाप कर्तर योग में है, सबसे पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, आपके लग्न में शनि आके बैठा है, जो कि आपका जो लाभ भाव का और व्यय भाव का मालिक है, पहली। दूसरी चीज़ ये है कि आपके लिए केतु जो है आपके सिंह राशि में आके बैठा है, और आपका सूर्य जो है वो 6ठे भाव का मालिक है। सूर्य 6ठे भाव का मालिक होने के साथ में समस्याएं दे सकता है। अब सूर्य 6ठे भाव का मालिक आके आपके उधर बैठ गया। अब सबसे बड़ी बात है, लग्न आपका 3रे भाव में आके बैठा हुआ है। आपका सूर्य जो है विपरीत राजयोग की स्थिति में बन सकता है।
क्योंकि आपका यहाँ पे सूर्य ग्रहण आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट भी दे सकता है कि आपको जो है अगर दशा अंतर्दशा आपकी पॉजिटिव चल रही है तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट सूर्य दे सकता है। अगर आपकी दशा अंतर्दशा नेगेटिव चल रही है तो सूर्य आपको नेगेटिव रिजल्ट यहाँ दे सकता है, आपको रोग में ग्रस्त कर सकता है, साथ ही साथ में आपको किसी मुकदमेबाजी में फंसा सकता है। साथ ही साथ ऐसे केसेस में एक चीज़ वो देखने को मिल सकती है कि आपको जेल यात्रा भी करा सकता है सूर्य राहु की युति यहाँ पे, तो उन चीज़ों को लेकर थोड़ी सी समस्या दिख सकता है। नहीं तो आपको जो है फॉरेन ट्रैवल करा सकता है, फॉरेन सेटलमेंट भी करा सकता है। अगले 6 महीने में आप ऐसा हो सकता है कि फॉरेन की यात्रा करके आ सकते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण यहाँ पे फॉरेन के भी योग बना सकता है आपके, है ना। क्योंकि पाप कर्तर योग में है ये ग्रह, तो एक्सपेंस ज़्यादा कराएगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है, आपको एक्सपेंस बहुत ज़्यादा करा देगा मेन राशि व लग्न वालों के लिए। तो हमें समझना पड़ेगा कि खर्चा जो हो वो थोड़ा सा यूज़फुल हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बीमारियों में खर्चा हो सकता है आपका, साथ ही साथ में बुध आगे बैठ गया, घर में खर्चा हो सकता है, अपने आप घर में किसी प्रकार का रेनोवेशन वगैरह करा सकते हैं। साथ ही साथ डेली वेजेस से रिलेटेड खर्चा कर सकते हैं आप। साथ ही में आप हम देखें तो छोटे भाई बहनों पे खर्चा कर सकते हैं किसी प्रकार से, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को लेके आपको थोड़ा खर्चे पे कंट्रोल करने की आवश्यकता है, है ना। संतान पक्ष पे भी खर्चा कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो खर्चों पे थोड़ी सी लिमिट लगाने की आवश्यकता है आपको, क्योंकि आपका मंगल भले ही आपका जो है धन भाव का मालिक 10वें भाव 11वें भाव में आगे बैठा हुआ है उच्च का होके, आय से रिलेटेड काफ़ी अच्छा आपका चल रहा होगा कि आय आपकी काफ़ी अच्छी आ जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको फिलहाल जो है 12वें भाव से रिलेटेड नेगेटिव रिजल्ट आ सकते हैं, क्योंकि 12वां भाव खुद ही एक नेगेटिव घर है, उसके अंदर ग्रहण बनना एक और नेगेटिव काम करता है। अगर आपकी दशा नेगेटिव है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक दे सकता है ये, ठीक है ना। तो इसीलिए कोई भी इमीडिएटली कोई भी सडन डिसीजन ना लें, कोशिश कीजिएगा कि डिसीजन को डिले किया जा सके, ज़्यादा अच्छा है। अगर लेना भी पड़े तो आपको थोड़ा सोच समझने के बाद ही कोई डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट करके, व्हाट्सएप करके, कॉल करके बुक कर सकते हैं कंसल्टेशन 7017785627 पर। आशा करते हैं कि आपको दी गई हमारे द्वारा इंफॉर्मेटिव लगी हो, ठीक है। आप अपनी लगन कुंडली व राशि से आप जो है देख सकते हैं आपका लगन क्या है और राशि क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो है इस वीडियो को देख सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ में हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई डाउट होता है, कुछ भी है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको किसी से भी लगन से, राशि से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ पर्सनल कंसल्टेंसी चाहते हैं तो हमारा नंबर स्क्रीन पर लिखा है 7017785627, आप व्हाट्सएप पर कॉल करके बुक कर सकते हैं। राधे राधे।